नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। माहौल आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं। कुछ युवा पीछे की साइड वहां पर फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ युवा वहां पर अभी कुछ देर पहले क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब वो वॉलीबॉल खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वही युवा है जो लगातार 20 तारीख से जंतर मंतर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि आसपास यहाँ पर सफाई का पूरा काम चालू है। यानी कि जहाँ पे वो रह रहे हैं उस जगह को भी वो पूरी तरह से साफ कर रहे हैं, क्योंकि खुद अभिजीत ने बोला था कि जिस जगह पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस जगह पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो जगह उन्हीं की है, इसलिए उसको साफ रखने की जिम्मेदारी खुद उनकी है। यहाँ पर लगातार झाड़ू वगैरह लगाई जा रही है ताकि ये पूरा मैट जो है पूरा साफ हो सके। यहाँ पर छात्र सोते भी हैं, यहाँ खाते भी हैं, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से सफाई का अभियान चालू है। तो वहीं आप पीछे स्टेज की ओर देख सकते हैं। स्टेज की ओर पूरा एक बैनर जो है हंगर स्ट्राइक का वो लगा दिया गया है, क्योंकि आज यानी कि 11 बजे आज के दिन 28 तारीख को खुद सोनम वांगचुक यहाँ पर आएंगे और वो खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस तरह का ऐलान उन्होंने किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जो कि इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के जो पेज है उस पर भी उनकी वो वीडियो मौजूद है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि खुद वो यहाँ पर आज यानी कि 28 जून को आएंगे और अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को एक मौका दिया था, एक अल्टीमेटम दिया था कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, अदरवाइज़ नहीं तो हम यहाँ पर अनशन पर बैठेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा युवा है जो अभी भी सरकार से पूरी तरह से नाराज़ नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ कुछ के पेरेंट्स आए हुए हैं, तो यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कुछ युवा जो है सो रहे हैं, तो कुछ उठ चुके हैं, कुछ नाश्ता पानी कर चुके हैं, कोई बुक्स रीड कर रहा है, तो कोई पीछे फिर से अपनी डफली बजाकर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए उनके पास चलते हैं और आखिरकार जानते हैं क्या उनकी पूरी रात यहाँ पर कैसे बीतती। देख सकते हैं कि यहाँ पर अभिजीत खुद बीच में चल रहे हैं और युवा उनके साथ साथ नजर आ रहे हैं। एक सेकंड, तो आज ज़्यादा है जंतर मंतर पे। आज लगातार अभिजीत यहाँ लोगों से ज़्यादा संख्या में आने की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो खुद यहाँ पर नाश्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोग उनको नाश्ता करवा रहे हैं। नाश्ता करने की उनकी ये विजुअल्स इस वक्त लाइव आप जंतर मंतर से देख सकते हैं। सर को स्पून दीजिए। बाकी लोगों ने खा लिया? हाँ, सबने खा लिया। मैं इससे पहले भी 4 बार आई हूँ, लेकिन आप बहुत बिजी थे। दाल चावल भी बना के लाए, लेकिन आप बहुत बिजी थे, आपको खिला नहीं पाए। हेलो, हाँ, तुम्हारी बोली तो अभिजीत को आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो नाश्ता करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ हैं, जितने भी जेंट्स हैं जो यहाँ पर नाश्ता लेकर आते हैं, वो खुद अपने हाथों से बना नाश्ता अभिजीत को खिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब रहते हैं। तो वहीं यहाँ पे युवाओं का हुजूम भी अभिजीत के आसपास देख सकते हैं कि अभिजीत यहाँ पर अकेले नहीं है, लगातार युवा उनके साथ खड़े होते हुए नज़र आए हैं। लगातार वो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आज के अनशन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे, ताकि खुद सरकार के कानों तक आवाज़ जाए। धर्मेंद्र के खिलाफ यहाँ पर जो है पूरी तरह से अभियान गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभिजीत मौजूद है। वो अपना नाश्ता करने आए थे, लेकिन साथ साथ उनके काफ़ी ज़्यादा युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। वो लगातार युवाओं से, वो लगातार पेरेंट्स से, वो लगातार आज की जनता से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट में जुड़े, ताकि धर्मेंद्र प्रधान के कानों के अंदर जो है उनके इस्तीफे की मांग पहुँचे, ताकि वो इस्तीफा दे अपना। लगातार यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, जिसके बाद उन बच्चों को न्याय मिल सके जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे गंवाए हैं, जो लगातार पेपर लीक के खिलाफ जूझते हुए नजर आ रहे हैं, पेपर लीक की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर उम्मीद की जाती है रोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे यहाँ पर बच्चे पहुँचे और सरकार के कानों तक ये आवाज़ आए कि आखिरकार इन बच्चों की डिमांड्स क्या है, उन पेरेंट्स की डिमांड क्या है, वो डिमांड पूरी तरह से सरकार के कानों तक जाए। इस तरह की उम्मीद, इस तरह की अपील यहाँ से लगातार की जा रही है। This is the frustration which is driving you to महाराष्ट्र में भी पेपर होने से पहले वो पेपर रद्द कर दिया गया था महाराष्ट्र में, क्योंकि लीक हो गया था। तो उस पर आपके क्या कुछ विचार हैं? इससे प्रूव हो जाता है कि बीजेपी एक भी गवर्नमेंट एग्जाम लेने में कैपेबल नहीं है। दे आर जस्ट नॉट कैपेबल ऑफ इट। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक यहाँ पर आज अनशन पर बैठेंगे, क्या उसका असर सरकार तक पहुँचेगा? क्या उसकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी? अगर अभी भी असर नहीं पड़ता है तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ जाना चाहिए कि ये लोग सरकार में बैठने लायक नहीं है। इस्तीफा तो तभी हो जाना चाहिए जब पेपर लीक हुआ। इस्तीफा तो तभी हो जाना चाहिए जब एक बच्चे की सुसाइड हुई है। 20 बच्चों के बाद भी इस्तीफा होता नहीं है। उसके बाद सोनम वांगचुक जैसे बड़े शख्सियत को, बड़े एजुकेशनिस्ट को नहीं पड़ता बच्चों के। आपको बॉलीवुड की साइड से या किसी भी बड़े सेलिब्रिटीज की साइड से आप लोगों को कोई सपोर्ट मिल रहा है? आप लोगों को सपोर्ट मिला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस देश के युवा का सपोर्ट ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ज़िंदगी उनकी ख़राब हो रही है। बॉलीवुड वाले अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, क्रिकेटर्स अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन ये जो युवा यहाँ आया हुआ है
इनके लाइवलीहुड का सवाल है। तो अब यहाँ पर जितने भी संख्या में छात्र मौजूद है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे और अगर सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो हम और ज़्यादा इसको बड़ा बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से, सिर्फ इस तरह से अपनी आवाज़ को उठाने से सरकार सच में आप लोगों की बात मानेगी? क्योंकि अभी तक तो मानी नहीं गई है। हमें तो लगता है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट से बात मानी जाती है, डेमोक्रेसी से प्रोटेस्ट से अपनी बात सुनी जाती है। तो अगर आपको लगता है कि सरकार इससे हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर तो डेमोक्रेसी पर सवाल होता है कि ये देश डेमोक्रेसी भी है या नहीं। अगला कदम क्या कुछ होता है? क्योंकि खुद राहुल गांधी भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र एक इंसान सोनम वांगचुक जैसा बड़ी शख्सियत, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहा है आज, इससे बड़ा कदम क्या हो सकता है? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा अगर तब भी मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कहता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर तो एक पोस्ट भी वायरल हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान के जो बर्थडे है उस दिन एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसके बाद ये कयास लगा जाए कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद उनका इस्तीफा तय माना जा रहा है या फिर उनको उनके पद से हटाया जा रहा है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार पर दबाव लगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू कहूँगा। हो तो जाए ऐसा, इसीलिए तो बैठे हुए ना हम 9 दिनों से सड़कों पर। आपको लगता है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है? क्योंकि खबर खुद हमने भी चलाई है। मुझे लगता है दबाव बनना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों का दबाव रहना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सरकार की ओर से किसी तरह का सपोर्ट मिला आपको? नहीं, बिल्कुल भी किसी भी तरह का? दिल्ली सरकार क्यों सपोर्ट करेगी? वहाँ तो रेखा गुप्ता जी बैठी हुई है। आपको इस प्रोटेस्ट के लिए कोई सपोर्ट मिला हो? आपको किसी तरह का? अरे बीजेपी वाले लोग क्यों सपोर्ट करेंगे हमें? नहीं, बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, बस सिर्फ एक सरकार के ऊपर। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह बिल्कुल नहीं। यहाँ पर खाना पानी जो भी चल रहा है, आप लोग यहाँ पर ये सारे लोग खुद से ला रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आंसर कर रहा हूँ। इनको क्लियर कर दो। अगर हम दूसरों से सवाल करते तो हमें भी जवाब देने चाहिए लोगों के सवालों के। चाय कॉफी। और आगे युवाओं को किस तरह का संदेश आप देना? युवाओं को एक ही संदेश है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, अपनी आवाज़ उठाने से डरिए मत। अगर आपको अपनी आवाज़ उठाने से डर लगने लग जाए तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी खतरे में है। तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। सर, सीजेपी प्रोटेस्ट आपने स्टार्ट करा, अगर आप नहीं करते तो कहाँ जाते ये सब लोग? नहीं, मुझे लगता है मैं तो एंगर और फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता? नहीं, मैं तो खाली मतलब एक चेहरा बन गया वो एक्सीडेंटली, ये होना ही था, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है फिर भी प्रोटेस्ट होता? फिर भी प्रोटेस्ट होता, मेरी जगह कोई और होता, मेरी जगह कोई और होता, लेकिन ये होना ही था। इनकी जगह आप भी हो सकते हैं। आप भी हो सकते। आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट का फेस बने हैं आप, तो आपके साथ और भी यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा वही क्वेश्चन, सीजेपी इज़ योर प्लेटफॉर्म। आज तक आपकी लोगों की सुनी नहीं जा रही थी, ना अपोजिशन सुन रहा था ना सरकार सुन रही थी। अब ये प्लेटफॉर्म आपका है, माइक आपका है, यहाँ पर स्टेज आपका है, आइए यहाँ पर अपनी बात रखिए। उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को इस तरह के प्रोटेस्ट में नहीं आने देते हैं? उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स अपने 3-3, 4-4 साल के बच्चों को ला रहे हैं। हम उन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को रोकिए मत, ये उनके फ्यूचर का सवाल है। अगर उनके फ्यूचर के लिए उनके पेरेंट्स ही नहीं लड़ेंगे या बच्चे खुद नहीं लड़ेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कुछ करेगी? हमें तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जो लोग नहीं आ रहे हैं, क्या उन्हें ट्विटर कैंपेन करना चाहिए? लोग आ जाएंगे। हम ये देखिए कहाँ से हैं? बिहार से सर, हमारे ट्रेवल करते हैं। बिहार से इतनी दूर से आप आने वाले हैं? यस मैम। जी सर, जी सर, मैं सुल्तानपुर से हूँ सर, मैं सुल्तानपुर से पूरी रात पसीना बहा के आया हूँ। अगर आपने जमीन मार दिया तो फिर कभी नहीं जरूर। सर मैं 1 महीने से आया हूँ, अपना फोन भी बंद कर रखा हूँ और आप लोग के लिए आया हूँ। तो ये थे हमारे साथ अभिजीत दीप के, जो लगातार युवाओं से अपील कर रहे हैं, पेरेंट्स से अपील कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के थ्रू। यहाँ पर पूरी तरह से प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू वो ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युवा आएँ, अपनी आवाज़ को उठाएं ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आसानी से लिया जा सके। तब तक के लिए बने रहिए, आगे क्या कुछ होता है वो लगातार न्यूज़ गंगा आप तक पहुँचाता रहेगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।